नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ यार। तो आज ना मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ बेसिकली, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है। एक एक मतलब इतना कॉमन हो गया है। पहले मेरे को लगा था जब मेरे साथ हुआ कि नहीं यार, ये मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन फिर बाद में मेरे को पता चला कि यार ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। हर दूसरे बंदे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। सो बेसिकली टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी यार मतलब इतनी कॉमन हो गई है, और ये इतनी कॉमन हो गई है और ये इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि मतलब आप ये समझ नहीं सकते कि किस लेवल पे जो है ये आपकी लाइफ ख़राब कर सकती है। ठीक है, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ यार। मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हूँ, काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, और मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे साथ कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये आज से 3 साल पहले की बात है, दिसंबर 2018। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे साथ ना, मेरे को एक दिन मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ था, तो मैं एकदम वहाँ से मतलब बेड पे लेटा हुआ था। मैं एकदम जैसे उठा तो एकदम से मेरे को अपने नीज़ में ना बड़ा ही एक वियर्ड सी चुभन सी हुई। तो मेरे को पहले कभी नहीं हुआ था जो। उसके बाद वो ऐसी मतलब लगभग 15-20 मिनट हुई होगी। उसके बाद मैं चला तो वो बंद हो गई। तो अब क्या होता है कि जब आपको कोई चीज़ सॉरी तो जब आपको कोई चीज़ होती, मतलब या तो कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो तब आपके दिमाग में वो रहेगी, है ना। ऐसे कोई चीज़ 1 मिनट के लिए हुई और बंद हो गई तो फिर आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं, मतलब भूल जाओगे आप उसके बारे में। तो ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जनवरी 2019 आया तो उस दिन, मतलब जनवरी 2019 जब आया तो उस जनवरी में ना मेरे को फिर वो जो पेन था वो दोबारा हुआ, और प्लस वो अब नीज़ के साथ साथ ना शोल्डर्स में भी होने लग गया। और मतलब शोल्डर्स में सबसे पहले क्या हुआ था कि एक अजीब सी स्टिफनेस सी आई थी। तो मतलब मेरे को ऐसा फील होगा कि यार पता नहीं, शायद साला कोई मैं दूध दही नहीं मतलब खा रहा हूँ, कैल्शियम कम हो गया बॉडी में, या क्या हुआ, मतलब कमज़ोरी सी हो रही है। तो नीज में और शोल्डर्स में ये रहा, लेकिन ये इतना सीवियर कुछ नहीं था। मतलब कभी कभी होता था फिर बंद हो जाता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं कोई भूल जा रहा था इसके बारे में, लेकिन होता है ना कि हम साला जब तक कोई चीज़ बिल्कुल ही तुम्हारी मारने नहीं लग जाती तब तक तुम अवॉइड करते हो उस चीज़ को। तो वही हुआ। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद अभी मतलब जनवरी 2019 में मेरे को शोल्डर्स और नीज में ये था। ठीक है, उस टाइम मैं अवॉइड करता रहा। फिर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, लगभग 1 साल तक, 1 साल, हाँ 1 साल से भी ज़्यादा, मतलब अभी लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो आई थिंक जून जून या जुलाई में मेरे को क्या हुआ, इस बीच में ये जो शोल्डर्स और नीज में प्रॉब्लम थी ये बंद हो गई, एक तरीके से हुई नहीं। तो मैं भूल गया दोबारा इस चीज़ के बारे में। मैंने कहा चल ठीक है, ठीक हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ कि यार लास्ट ईयर ना जून या जुलाई में ये प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हुई, और इस टाइम पे क्या हुआ कि ये नीज और शोल्डर्स के साथ साथ मेरे रिस्ट में भी हो गया। मतलब अजीब ही सी कुछ स्टिफनेस सी, अकड़ाहट सी लगती थी, और कट 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 की आवाज़ आने लगी थी जॉइंट्स में से। और इस बार मतलब इसके बाद फिर ये बंद नहीं हुआ। तो यार मतलब थोड़ा था कंसर्निंग था। फिर उसके बाद थोड़े टाइम तक ऐसे ही चलता है। फिर लास्ट ईयर सितंबर की ही बात है, मतलब सितंबर तक आते आते ये चीज़ फिर मेरे को मेरे हिप्स में भी होने लग गई, मतलब पेल्विक रीजन जो होता है। ठीक है, प्लस लोअर बैक पेन। फिर धीरे 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 क्या हुआ, ये ना पूरा ओवरऑल बॉडी में फैल गया पेन और स्टिफनेस। मतलब स्टिफनेस और पेन ऐसा था कि जॉइंट्स और बोन्स में तो था ही, वो मसल्स में भी होने लग गया। और इन जनरल वीकनेस, मैं साला 24 घंटे में से 10 घंटे भी सो लूँ उसके बाद भी मुझे उठ के ऐसा लगता था कि यार मेरे में इनफ एनर्जी नहीं है। मतलब मैं फटीग्ड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील हो रहा है। प्लस आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल। मतलब मेरे को हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम लेवल का होने लग गया एकदम से। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी लाइफ में। तो फिर हुआ क्या कि मैंने लास्ट ईयर सितंबर में, मतलब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा कि यार ये क्या है। तो कभी मेरे को पता चला कि यार ये कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर मैंने और रिसर्च करा तो फिर मुझे ये पता चला कि यार ये बेसिकली होता है जब आपके
विटामिन डी जब आप डेफिशिएंसी होती है आपको, मतलब आपकी बॉडी में पर्याप्त अमाउंट में वो नहीं होता, तब आपको ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। होने को किसी और कारण से भी हो सकती हैं, पर ये एक मेजर रीज़न होता है बहुत ज़्यादा, और लोग बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी इसकी कॉमन होती जा रही है आजकल लोगों में। तो अब हुआ क्या कि साला उस टाइम में फिर मैंने पढ़ा और रिसर्च करी, तो मेरे को पता चला कि यार मतलब जब मेरे को पता चला कि यार ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो मैंने जाके ना क्या करा, मैंने जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाया अपने आप, सेल्फ, बिना किसी डॉक्टर के। मैं डायरेक्ट गया, मैंने डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है हमारे यहाँ पे, तो मतलब मेरे सिटी में, तो मैंने वहाँ जाके ब्लड टेस्ट करवाया अपना। तो वहाँ मैंने 3-4 चीज़ें कराई थी, विटामिन डी, यूरिक एसिड, कैल्शियम लेवल्स और टोटल टेस्टोस्टेरोन काउंट भी कराया था मैंने अपना, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि अगर आपका विटामिन डी कम हो जाए तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी जो हैं डिप हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली वो तो कम नहीं हुए थे, वो तो कितने थे यार, 560 NG पर DL ऐसी था, तो इट वॉज फाइन। बट माई विटामिन डी वॉज 46 नैनोमोल्स पर लीटर। एक दूसरी यूनिट होती है उसको मेजर करने की, NG यानी नैनोग्राम्स पर ml होता है शायद, और एक दूसरी यूनिट होती है मेजर करने की, वो होती है NMOL पर L यानी नैनोमोल्स पर लीटर। मैंने डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में कराया था, तो वहाँ पे यही था। तो मेरा लेवल आया 46, और वहाँ पे मेंशन था कि कितना था यार, कि अगर आपका 50 से लेके 75 तक है, 70 या 75 तक, देन यू आर इनसफिशिएंट, मतलब वो आप डेफिशिएंट नहीं हो लेकिन नॉर्मल से फिर भी थोड़ा कम है। और मेरा तो साला 46 आ रहा था, और नॉर्मल उसमें रेंज दिख रही थी 75 से 250। तो भाई मैं मतलब एक्सपेक्टेड तो मेरे को था ही कि ये शायद हो सकता है इसी की वजह से हो, फिर तब वो प्रूव हो गया। तो भाई फिर क्या हुआ कि मैंने उस टाइम पे फिर ये रिसर्च करी अपना, और पढ़ा मैंने, इधर उधर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी कि भाई इसकी डेफिशिएंसी कैसे हम हटा सकते हैं। तो मैंने ये जाना कि भाई सबसे बेस्ट सोर्स इसका होता है सनलाइट। तो हालांकि मैं अभी उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि भाई पूरा मैंने ना एक साल बर्बाद कर दिया अपना डेली के डेली सन बाथ लेते हुए। और सन बाथ भी ऐसे नहीं कि ऐसे कपड़े पहन के बैठ गए, पूरे कपड़े अपने उतार के, ठीक है, खाली शॉर्ट्स ही पहन के सुबह मैं तकरीबन आधे घंटे से पौना घंटा ऑलमोस्ट, मतलब हफ्ते में मिनिमम 4-5 दिन तो होते ही थे कि मैं सन बाथ लेता था। साला विटामिन डी तो बहन जो क्या ही बढ़ना था मेरे को, और टैनिंग हो गई, पूरे के पूरा काला पड़ गया मैं, ठीक है, और स्किन बर्न्स भी हो गए थे कई बार। तो और क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, मेरी प्रॉब्लम और बढ़ती चली गई एक्चुअली, कम तो क्या ही होना था, मतलब वो पेन्स बढ़ते चले गए मेरे को बिल्कुल, मतलब लिटरली एक टाइम पे मुझे ऐसा फीलिंग लग गया था कि यार पता नहीं मैं कौन सी किस दिक्कत में फंस गया, कि मतलब जैसे आप मेरे को नॉर्मली देखते ना तो आप कहते कि यार तो नॉर्मल हट्टा कट्टा बंदा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर से मैं क्या झेल रहा था वो मुझे पता था। तो भाई फिर क्या हुआ कि ये 1 साल तक चलता रहा। फिर इस 1 साल में बहुत प्रॉब्लम झेली भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब लग गए थे लिटरली अपने एल। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा यार चल एक किसी ऑर्थोपेडिक से मिलते हैं। ऑर्थोपेडिक मतलब जो बेसिकली बोन्स और जॉइंट्स वगैरह के डॉक्टर्स होते हैं। तो मैंने फिर गूगल पे सर्च करा कि भाई मेरे आसपास कौन अच्छा डॉक्टर है। तो डॉक्टर पे मैं गया, तो मैंने डॉक्टर को बताया कि भाई ये सीन चल रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे को हो रही है पिछले इतने टाइम से, और मेरा विटामिन डी कम था। तो भाई अब पता नहीं वो डॉक्टर कैसा था, वो चूतिया डॉक्टर था या क्या था। तो उसने मेरी मतलब मैंने उसको बकायदा रिपोर्ट दिखाई, तो रिपोर्ट देख के कहता है कि नहीं ये तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल है, कि लोगों के तो कितने 9-10 भी लेवल होते हैं विटामिन डी के, तो तुम्हारा तो 46 है, बिल्कुल ठीक है। जबकि उस चूते को ये नहीं पता था कि भाई नैनोग्राम्स पर ml एक अलग यूनिट होती है और NMOL पर L एक अलग यूनिट होती है। खैर, तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, मैंने वो महीने भर तक खाई और मेरे को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि यार ये कैसे ठीक होगा, मतलब धूप में तो बैठ के कुछ हो नहीं रहा है, 1 साल से मैं धूप में बैठ रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ, लिटरली प्रॉब्लम और बढ़ती ही गई। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने ना फॉर्चुनेटली, मतलब मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि मैंने उसका सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करा विटामिन डी का। और एक बात और बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है ना, और आपके बोन्स वगैरह में, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो विटामिन डी के साथ साथ ना एक विटामिन K2 आता है,
ठीक है। विटामिन के एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, K1 एक K2। जो K1 होता है वो बेसिकली उसको नहीं लेना आपने, हमें K2 चाहिए मेनली अपने। K2 करता क्या है कि जैसे आप D3 और K2 एक साथ लोगे तो तो D3 क्या करेगा कि डी जो विटामिन डी है वो तो बेसिकली आपके ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, और K2 जो है विटामिन K2 वो उस जो अब्जॉर्ब्ड कैल्शियम है ब्लड में उसको वो बोन्स और टीथ में लेके जाएगा प्रॉपर्ली। तो भाई मैंने जो है वो लेना स्टार्ट करा, और दोस्तों मैं मजाक नहीं करूँगा यार, मतलब मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने अक्टूबर में शुरू करा था इसी साल लेना, और अभी 2 महीने हो चुके हैं मुझे लेते हुए। और मतलब मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि यार एक नया ही जीवन मिल गया है। जितनी मैं दिक्कतें झेल रहा था इतने टाइम से वो सब मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं। ऑब्वियसली वो बिल्कुल 100% गायब नहीं हो गई हैं यार, क्योंकि कोई प्रॉब्लम अगर पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी तो वो 2 महीने में गायब नहीं हो जाएंगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने अभी 2 महीने तक मैंने डेली अराउंड, अच्छा एक बात और बताऊंगा कि जैसे मार्केट में यूजुअली 60,000 वाले कैप्सूल्स और सैशेज मिलते हैं विटामिन डी के। यार मेरी मानो ना तो मतलब आप अगर देखोगे तो डॉक्टर आपको कहेगा, या फिर केमिस्ट या किसी से आप पूछोगे तो, या गूगल पे पढ़ोगे तो वो कहेंगे कि यार हफ्ते में एक सैशे ले लेना इसका, एक टैबलेट 60,000 आयु वाले की, और ये इनफ रहेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने वो भी करके देखा था, सैशे खाए थे मैंने उसके, सिप्ला कंपनी के आते हैं 60,000 आयु वाले सैशे, जो पाउडर होता है उसके अंदर, दूध या पानी में लेते हैं उसे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट एक ही मतलब हफ्ते में सिर्फ एक दिन दे दोगे ना बॉडी को, और बाकी दिन नहीं लोगे, तो वो इतना सारा शायद अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा एक साथ। क्योंकि मैंने ये चीज़ 1 महीने करके देखी थी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर जब मैंने इसके, एक आता है 2000 आयु वाले आते हैं, डी राइस 2000 करके एक ब्रांड है, विटामिन डी के कैप्सूल्स बनाता है वो, येलो कलर की गोलियाँ होती हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट गोली होती है, उसके अंदर येलो फ्लूइड होता है और विटामिन डी होता है उसमें। तो डी राइस 2000 मतलब डी राइस कंपनी का नाम है, और 2000 आयु की आती हैं वो। तो मैंने मतलब एक गोली में 2000 आयु, तो मैंने वो डेली अराउंड 3 खानी शुरू करी थी। शुरू के कितने, अभी तक मैं 3 ही खा रहा था बेसिकली, अभी कुछ टाइम पहले तक। अभी परसों तरसों में दोबारा खरीद के लाया हूँ। तो अभी मैंने जब वो 2 महीने खाई, फिर मैंने जाके अपना टेस्ट कराया, मेरे को फिजिकली भी बहुत बेटर फील हो रहा था, हो रहा है अभी भी। तो मैंने अपने जाके टेस्ट कराया, तो जो लास्ट टाइम मैंने अगस्त में कराया था उस टाइम पे इट वाज अगस्त में नहीं, सॉरी मैंने एक, तो मैंने आपको बताया मैंने सितंबर में कराया था लास्ट ईयर, फिर मैंने एक अभी इस साल अगस्त में भी कराया था, तो उस टाइम भी वो 46 ही था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं सन बाथ ले रहा था कितनी देर पिछले 1 साल से डेली, तो लास्ट ईयर था वो 46, और इस साल भी वो 46 की बजाय वो 44 हो गया। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा यार ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट ये चीज़ मेरे लिए तो काम नहीं करी यार, सन बात करना तो ये चीज़ मेरे लिए तो काम नहीं करी, ठीक है। मैं अपना शुक्रिया अदा करूँगा कि यार मैंने सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट करे इसके। तो मैंने डेली 6,000 आयुज़, नॉट 60, 6,000 आयु डेली लेनी स्टार्ट करी है। और उसके साथ मैं 2 टैबलेट लेता हूँ विटामिन K2 की। एक आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, मैं बेसिकली वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। एक विटामिन K2 का यहाँ मेडिकल स्टोर पे एक मिला था मेरे को, मतलब मैं जो लेता हूँ, कॉर्सियम करके एक ब्रांड होता है, CORCIUM, कॉर्सियम K2। तो उसमें एक टैबलेट, मतलब पिंक कलर की टैबलेट आती है, वो एक टैबलेट के अंदर अराउंड 45 mcg विटामिन K2 होता है, mcg नॉट mg। तो 45 mcg एक में होता है, मैं 2 लेता हूँ, 90 mcg विटामिन K2 डेली, और 6,000 आयु विटामिन D3। तो भाई अभी मैंने अपना रिसेंटली टेस्ट कराया था अगस्त में, तो अगस्त में वो 44 था, और अभी 2 महीने खाने के बाद, अक्टूबर से मैंने खाना स्टार्ट करा है, 2 महीने खाने के बाद इट वाज 118 पॉइंट, मतलब 118 आया था वो। तो देख रहे हो कहाँ साला मैं 1 साल अपना वेस्ट करा मैंने सन बाथ लेते हुए, और उसमें वो कुछ नहीं बढ़ा और कम हो गया, और मेरी दिक्कत और बढ़ती गई फिजिकली। और कहाँ साला मैंने अभी 2 महीने पहले वो लेना शुरू करा है, और मेरे को बहुत इंसेन लेवल का रिलीफ है यार तो मैं यही कहूँगा आपको कि यार अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इन जनरल सिम्टम्स इसके बड़े कॉमन से होते हैं, जैसे कि आपको अगर बैक पेन हो रहा है, आपको कहीं किसी हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इन जनरल आपको बॉडी में स्टिफनेस रहती है, हेयर फॉल के इश्यूज़, कुछ भी एक्सवाइजेड, तो जाके अपना एक बार आप विटामिन डी टेस्ट कराओ। और मैं बताऊँ 90% ऑफ द टाइम आप डेफिशिएंट हो गए उसमें ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ और मेरी मानो
तो यार सन बाथ मेरे लिए तो काम नहीं करा। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि सन बाथ आप लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मेन सप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड रहना है यार, ठीक है ना। तो यही मेरा एक वो था आज वीडियो बनाने का मोटिव कि इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना यार। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट निकलते हो तो तुरंत इसके ऊपर काम करना है। इसको अगर आप अवॉइड करोगे ना तो बहुत बहुत सीरियस लेवल तरीके से आपकी जो है लाइफ रूइन कर सकता है। तो यही बात है भाई, बाकी सब खुश रहो, हेल्दी रहो यार, है ना। मेरा देखो, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप डेफिशिएंट निकलते हो और आप ये मेरा बताया हुआ तरीका यूज़ करते हो तो आप 100% रिकवर हो जाओगे, लेकिन भाई मेरा फ़र्ज़ क्या है भाई, मेरे को अगर किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ तो मैं आपको वो बताऊँ, और आप कर सकते हो ट्राई, ट्राई कर सकते हो, और आपको फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि D3K2 के साथ साथ मैंने यार कुछ चीज़ें और भी ली थी। जैसे मैंने एक फिश ऑयल आता है अपना मेडिकल स्टोर पे, सी कॉर्ड करके, वो लिया था मैंने डेली 6 कैप्सूल्स। एक कैप्सूल में उसके 0.9 ग्राम्स फिश ऑयल होता है, तो डेली के अराउंड 2 या 3 ग्राम रिकमेंडेशन होती है। तो मैं डेली के 6 कैप्सूल उसके ले रहा था। साथ में मैं लेता हूँ एक ना डॉक्टर रेड्डी के कैप्सूल्स आते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में वो होता है, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम और सेलेनियम और भी क्या क्या था यार, कॉपर, ये सब होता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी बॉडी के लिए, और स्पेशली बोन हेल्थ के लिए। तो डेली उसकी मैं 2 टैबलेट्स लेता हूँ। और क्या था यार, यही सब था बेसिकली। और एक चीज़ और कि जो विटामिन D3 और K2 होते हैं, ये फैट सॉल्यूबल वाइटामिन होते हैं, तो इसको आप किसी ऐसे मील के साथ लेना जिसमें थोड़ा फैट हो। फैट से मेरा मतलब कि बटर, घी, या फिर जैसे आप एग्स खाते हो तो एग योक, जो येलो पार्ट होता है वो आप खा रहे हो, या फिर इन जनरल पराठे होते हैं, पराठे तेल में बनते हैं, तो वो तेल या ऑयल, घी या ड्राई फ्रूट्स, एग योक, ये बेसिकली फैट्स होते हैं। तो फैट्स के साथ जब उनको खाओगे ना तो अराउंड 30 से लेके 50%, आई थिंक यही पढ़ा था मैंने, इतना ही फास्ट अब्जॉर्ब होंगे ये आपके बॉडी में, एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी नॉन फैटी मील के साथ इनको लोगे या फिर खाली पेट ले लोगे। तो उम्मीद करता हूँ यार जो बातें मैंने आपको बताई है आपके काम आएंगी भाई। और अगर आप डेफिशिएंट हो विटामिन डी में तो भाई इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना यार, डेफिनेटली इसको बहुत सीरियस तरीके से लेना और स्टार्ट करना सप्लीमेंटेशन। ओके, सो बी हेल्दी यार, सी यू नेक्स्ट टाइम।